सियरा ईवी का लॉन्च डेट आ चुका है। मारुति एक नया ईवी 7 सीटर कार लेकर आने वाला है। वोक्सवैगन ईवी कार, स्कोडा एक और ईवी कार, ऐसा बहुत सारे ईवी कार न्यूज़ है आज के सेकंड एपिसोड में। 2025 नवंबर में टाटा ने सियरा को वापस लाया, उसका ICE वेरिएंट पेट्रोल एंड डीजल कार्स। अब 30 जून 2026 को उसका ईवी वर्जन लॉन्च होने वाला है। ICE पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट ऑफ टाटा सियरा इतना पॉजिटिव अटेंशन लेकर आया इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, फीचर्स एंड वेरी कॉम्पिटिटिव इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग की वजह से बुकिंग विंडो ओपन होने के एक दिन में ही 70,000 बुकिंग्स हो गया। बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर ICE वेरिएंट, ईवी वेरिएंट के ऊपर वेरी ह्यूज एक्सपेक्टेशन है। इसका पोजीशनिंग देखें, ये कर्व ईवी एंड हैरियर ईवी के बीच में हो सकता है, जैसे ICE वेरिएंट में टाटा सियरा बैठा है। ये एक प्रॉपर मिड साइज SUV की तरह हो सकता है। इसका ड्राइव ट्रेन मोर लाइकली रेयर व्हील ड्राइव हो सकता है फॉर ऑल द वेरिएंट्स, एंड टॉप एंड वेरिएंट के लिए ऑल व्हील ड्राइव हो सकता है। इसका प्लेटफॉर्म देखें, लाइक रेस्ट ऑफ द टाटा ईवी कार्स Acti.EV प्लस प्लेटफॉर्म में ही आ सकता है, जैसे हैरियर ईवी हुआ है। एंड ये 65 किलोवाट और बैटरी वेरिएंट के साथ और इवन 55 to 75 किलोवाट और के बीच में इसका वेरिएंट प्लेस हो सकता है विद क्लेम्ड रेंज 500 to 600 हो सकता है, क्योंकि कर्व से ज्यादा होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, जैसे हर ICE वेरिएंट का ईवी वेरिएंट में फ्रंट में ब्लैंक्ड ऑफ ग्रिल होता है, रिवर्स्ड बम्पर होता है, थोड़ा स्लीक LED लाइटिंग होता है, बट इसमें उन सारे चेंजेस के साथ साथ बॉक्सी रेट्रो लुक देने वाला सियरा लुक भी आ सकता है। एंड इसके इंटीरियर फीचर्स देखें, लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, टाटा कार है तो 5 स्टार रेटिंग, ऑल दिस थिंग्स एक्सपेक्टेड है। एंड इसका प्राइसिंग शायद 20 लाख से शुरू होके 25 लाख तक जा सकता है, एंड शायद ऑल व्हील ड्राइव 25 लाख से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। फॉर द फर्स्ट कार ओनर लाइफ टाइम बैटरी वारंटी देने का चांसेस बहुत ज्यादा है, विच इज फॉर 50 ईयर्स। अब ये कार 30 जून को अनवील होने वाला है, एंड कार का डिलीवरीज जुलाई 2026 से स्टार्ट हो सकता है। इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान देना चाहिए। जब ICE वेरिएंट ऑफ सियरा लॉन्च हुआ, उसका इतना डिमांड आया, बुकिंग विंडो स्टार्ट होने के 24 आवर्स में ही 70,000 प्लस बुकिंग्स, 1-2 महीने में ही 1 लाख से ज्यादा बुकिंग्स आ गया। बट टाटा मोटर्स का प्रोडक्शन लाइन वाज़न्ट रेडी फॉर दैट। उसके वजह से कार का प्रोडक्शन डिले हुआ, क्योंकि टाटा मोटर्स ICE कार्स एंड EV कार्स दोनों को एक ही प्रोडक्शन लाइन में बनाते हैं, स्पेशली इन द सानंद प्लांट इन गुजरात। ये 2023 में फोर्ड मोटर से अक्वायर किया और ये 2024 से ये चालू हुआ है। ये एक्सप्लिसिटली EV को पेट्रोल डीजल सारे कार को एक ही प्रोडक्शन लाइन में बनाने जैसा कस्टमाइज किया गया है, ताकि पार्ट्स शेयर हो एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। अब टॉकिंग अबाउट सियरा ICE कार का प्रोडक्शन इतने हाई डिमांड को मैच नहीं कर पाए। सो द फर्स्ट फ्यू मंथ्स सिर्फ 7,000 कार्स को डिलीवरी किया, एंड उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करते गए। सो फार सिर्फ 30,000 कार का ही डिलीवरी हुआ है, एंड देयर इज स्टिल अ लॉट इन द पाइपलाइन। डिलीवरी के लिए 3-4 महीने का वेटिंग पीरियड है। इसका EV वेरिएंट आने वाला है, उसका डिमांड भी अगर ऐड हुआ तो प्रोडक्शन में थोड़ा टाइट हो सकता है, थोड़ा चोकिंग हो सकता है, थोड़ा डिलेस हो सकता है, बट वेट करके देखते हैं टाटा इसको कैसे हैंडल करेगा। 30 जून जैसे इस कार लॉन्च हो जाएगा, उस कार के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सो स्टे सब्सक्राइब उस वीडियो आते ही देखने के लिए। एंड आज का सेकंड न्यूज, एक नया EV कार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मारुति सुजुकी आफ्टर ई विटारा, एंड ये मोर लाइकली फैमिली ऑडियंस के लिए हो सकता है। ये एक 7 सीटर कार लग रहा है। इस कार को टेस्ट करते हुए स्पाई शॉट्स निकाला, 3 रो सीट्स दिख रहा है, काफी लॉन्गर कार स्पेशियस कैबिन के साथ आ सकता है ऐसा लग रहा है, विच मीन्स कार बड़ा है तो बैटरी पैक भी बड़ा हो सकता है। क्या फिर 400-500 किलोमीटर ऑफ क्लेम्ड रेंज तक तो एक्सपेक्टेशन जाएगी। एंड आज का थर्ड न्यूज, न्यू MG EV कार स्टारलाइट 560 पार्किंग में चार्जिंग होते हुए स्पॉट हुआ है, तो शायद दिस SUV एक EV वेरिएंट में भी आ सकता है, अलॉन्ग विद द प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट जो MG पहले से बोलते आ रहा था। एंड ये कार भी देखने के लिए 7 सीटर ही लग रहा है, एंड साइज कंपैरिजन में शायद XUV 7XO से लॉन्गर हो सकता है, वैसा रूमर्स चल रहा है। आपको EV कार लेना हो, क्या आप पूरा EV चूज करेंगे और प्लग इन हाइब्रिड चूज करेंगे? आपका चॉइस कमेंट्स में बता देना। एंड आज का नेक्स्ट न्यूज, एक और कॉम्पैक्ट MG EV कार को स्पॉट किया है जो वोक्सवैगन के पोलो EV के कंपटीशन हो सकता है। इस कार को इंग्लैंड में होने वाले गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में शोकेस करने वाले हैं। ये एवरी ईयर होने वाले कार कल्चर एंड मोटर स्पोर्ट फेस्ट। ये कार मोर लाइकली एक कॉम्पैक्ट हैचबैक हो सकता है। इस कार के डिजाइन एंड लुक्स के बारे में भी कुछ रूमर्स आए हैं कि ये शायद क्यूट कर्वी डिजाइन के साथ स्मूथ पैनलिंग के साथ आ सकता है,
फ्रंट ऑफ को सारा क्लोज ग्रिल रहेगा, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लुक जैसा लाइटिंग भी हो सकता है। शायद इस कार को मार्केट में इसलिए ला रहे हैं टू कम्पीट विद वोक्सवैगन ID पोलो, रेनो 5 ई-टेक, निसान माइक्रा EV एंड मिनी कूपर भी। इस कार 9th of July 2026 को शोकेस करने वाला है एंड 2026 में यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च करने वाला है। इसी इवेंट पे MG अपना सेकंड इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार को भी दिखा सकते हैं एंड दिस टू कार्स, दोनों जो पहले बोला कॉम्पैक्ट एंड दिस न्यू डिजाइन कार, इन दोनों को शायद प्रोडक्शन कार के जैसे बनाने के प्लान्स में है, रूमर्स है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कार अभी के लिए शायद इंडिया नहीं आ सकता है, दिस इज मोर लाइकली फॉर यूरोपियन मार्केट्स। अब थोड़ा ओल्ड न्यूज है, फिर भी कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए काम आएगा। 454 किलोमीटर रेंज क्लेम करते हुए वोक्सवैगन ने ID पोलो को डेब्यू किया इन द ग्लोबल मार्केट। ये उनके MEB प्लस प्लेटफॉर्म में अनाउंस किया है। इट इज एन इलेक्ट्रिक हैचबैक। ये हमारे आइकॉनिक बहुत प्यारे पोलो सिल्वेट में आएगा। इसका प्राइस इन जर्मनी 24,995 पाउंड्स के आसपास है, विच मीन्स इंडियन करेंसी में 27.5 लाख के आसपास। फ्रंट में क्लोज टॉप ग्रिल, आगे पीछे दोनों जगह पर कनेक्टेड LED हेडलैम्प्स एंड EV स्पेसिफिक स्टाइलिंग थोड़ा पुराने पोलो के DNA को रिटेन करते हुए 2 बैटरी वेरिएंट्स में आता है, 37 किलोवाट आवर, 52 किलोवाट आवर। 37 किलोवाट वाला LFP बैटरी वाला 329 किलोमीटर ऑफ WLTP रेंज क्लेम करता है एंड 52 किलोवाट आवर वाला 454 किलोमीटर WLTP रेंज क्लेम करता है। इन दोनों वेरिएंट्स में 10% to 80% ऑफ DC फास्ट चार्जिंग स्पीड इज जस्ट 24 मिनट्स। इसमें बैड न्यूज है कि शायद ये कार भी इंडियन मार्केट्स नहीं आ सकता है। अब बिकॉज वोक्सवैगन का कॉन्टेक्ट सेट कर लिया, फाइनल न्यूज ऑफ द डे, स्कोडा एक नया EV कार को लेकर आने वाला है, विच इज अ 7 सीटर। शायद ये भी इंडिया नहीं आएगा। इस कार का ग्लोबल डेब्यू होने वाला है 23 of June 2026। ये फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV लग रहा है। ये वोक्सवैगन का MEB प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है। रूमर्स आर रेंज क्लेम अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर WLTP रेंज तक हो सकता है। ये भी शायद इंडियन मार्केट्स नहीं आएगा। बट नोइंग ऑल दिस विल हेल्प कि इंडियन मार्केट्स किस तरह एवॉल्व हो सकता है, बिकॉज पूरा ग्लोबल मार्केट ऐसा एवॉल्व हो रहा है, तो इंडियन मार्केट्स कैसे एवॉल्व हो सकता है वाला एक स्टैंडर्ड आएगा। ग्लोबल में इफ देयर इज हैचबैक EV, शायद इंडिया में भी आने का डिमांड आएगा, वरना बाहर से कंपनीज इंडिया को इंपोर्ट करके बेचने का चांस भी है। सो इट इज गुड टू नो अबाउट द ग्लोबल EV मार्केट। बट लग रहा है कि स्कोडा भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं इंडिया में EV कार को लेकर आने के लिए एंड दिस कार शायद प्रीमियम स्पेशियस फैमिली EV के जैसा कार को पोजीशन करने वाले हैं। ऑल दिस कार जैसे अनवील होते ही एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। जैसे वीडियो आएगा मिस नहीं करने के लिए स्टे सब्सक्राइब। आज की वीडियो के बारे में आपको क्या लगा एंड ऑल द अपकमिंग EV कार्स ग्लोबल मार्केट में कैसे कर रहा है कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स, आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में जरूर बता देना।